अजय भारती जी अमर रहें। शहीद अजय भारती जी अमर भारती जी अमर रहें। शहीद अजय 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 भारती जी अमर रहें। साथ हैं और जम्मू कश्मीर पंचायत के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी, आज जो पुंछ में आपका दौरा है इसके हवाले से देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हम लोगों ने एक जहां प्रोग्राम रखा ज़िला पुंछ के अंदर, और इस वक्त हम लोग ज़िला पुंछ में हैं। तमाम हमारे सरपंच साहबान जो हैं ज़िला पुंछ से अलग अलग ब्लॉकों से आए हुए, जहां पे साथी वीडीसी चेयरपर्सन और पंच साहबान और डिप्टी सरपंच। हमारा मकसद ये है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक जो सरपंच हमारे शहीद हुए हैं, जिनमें अभी रिसेंटली 8 दिन पहले अजय भारती पंडिता जी को भी शहीद किया गया डूरू क्षेत्र में, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, उनको श्रद्धांजलि हम लोगों ने जहाँ पे दी, और 2 मिनट का मौन हम लोगों ने जहाँ पे रखा, साइलेंट 2 मिनट का जहाँ पे रखा। और मकसद यही है कि हमारे जितने भी लोग शहीद हुए हैं, इन तमाम लोगों की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। और हम लोगों ने 8 दिन पहले ये गुजारिश की थी होम मिनिस्टर साहब से कि 20 लाख रुपया जो है शहीद अजय भारती जी को दिया जाए। अब जी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हैं। और दूसरा इसके साथ साथ कि पंचायतों की एम्पावरमेंट करना, पंचायतों के पंचों सरपंचों के मान सम्मान की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, और पंचों सरपंचों के अधिकारों की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सिलसिला जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम हमें पिछले 10-12 सालों से कवर जो है वो करता है, और इसमें नेशनल मीडिया भी जो है वो कवर करता है। हम लोग वक्तन वक्तन आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, डिप्टी सरपंच हो, वीडीसी हो, तमाम साथियों की आवाज़ हम लोग बुलंद करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर इन तमाम लोगों की हिफाजत भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू जो है जहाँ पे बना हुआ है, और हमारी ये भी मांग है कि जहाँ हमारे जो साथी हैं जो सिक्योरिटी मांगना चाहते हैं, जो मांग रहे हैं, उन साथियों को सिक्योरिटी भी जो है वो दी जाए। और ख़ास तौर पे ख़ुसूसन तौर पे कि पंचायती राज को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, और 73rd अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो, इन टोटो लागू हो। और इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन हमारा सेपरेट जो है वो बने, इलेक्शन कमीशन हमारा सेपरेट जो है वो बने, और तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम लोग ज़िला पुंछ के अंदर इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा खुद कि सोशल डिस्टेंस हम लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है, और हमने बिल्कुल चंद साथी आज बुलाए हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सरपंचीज़ को बुला सकते थे, लेकिन आज कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की तरफ से जो भी एक डायरेक्शंस दी हुई हैं, जो भी एक इस वक्त कहा हुआ गाइडलाइन है, उनको फॉलो करते हुए हम लोग जहाँ साथी तमाम बैठे हुए हैं। और हम जो चाहते हैं कि जहाँ ज़िला पुंछ के अंदर हमारे पंचों सरपंचों का मान सम्मान हो, इनकी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन सुने, और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कुछ ना कुछ हल करे।
ऐसा ना हो कि ये इंस्टीट्यूशन एक मजाक बनकर रह जाए और लोगों को बड़े तवक्कुआत जो हैं इन पंचों सरपंचों के ऊपर हैं। जिन लोगों ने इनको चुना हुआ है आज वो इनसे सवालात भी करते हैं और ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें जो हैं जहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि डोमिसाइल का मसला हो, वो बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको रुकावटें जो हैं वो आती हैं। और तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे PHE के एक्शन हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, जहां तमाम सरपंचों ने VDCs ने यही कहा है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकोमोडेट नहीं करती। और तमाम हमारे ऐसे भी सरपंच साहबान हैं जिन्होंने VDCs के इलेक्शन भी लड़े, लेकिन वो चंद कोई 1 बोर्ड से, कोई 2 बोर्ड से, कोई 3 बोर्ड से जो रह गए, उन लोगों की भी एडमिनिस्ट्रेशन को बात सुननी चाहिए। क्योंकि एक आम शहरी होने के चाहते एक डेमोक्रेटिक राइट है उनको कि वो अपने पूरे ब्लॉक की बात जो है वो कर सकते हैं। उनकी बात को भी दबाया जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता। उन लोगों ने जो है बोर्ड लिए हुए हैं अपने ब्लॉक के अंदर, उन लोगों ने अगर जीतने वाले ने 20 बोर्ड लिए तो हारने वाले ने 19 लिए। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए, जो हारा है उसने डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया, ये सबसे बड़ी बात है, उसने जमहूरियत में, लोकतंत्र में हिस्सा लिया, इसलिए उसका साथ भी वैसे ही देना चाहिए जैसे कि वहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे का। हाँ ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसको प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे होती है, आप उसको फर्स्ट नंबर पे रखें, कोई एतराज़ नहीं है किसी को। लेकिन जो हारा हुआ नुमाइंदा भी है, जो VDCs का, वो इस मौके का सरपंच हो सकता है, कोई पंच हो सकता है, कोई डिप्टी सरपंच हो सकता है, उसको भी अकोमोडेट करें। क्योंकि उस शख्स ने भी जो है वो उस ब्लॉक में से बोर्ड लिए हुए हैं, उनको जिनके बोर्ड लिए उनको उनकी जवाबदेही उस शख्स की भी है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकार को करनी चाहिए। जो हमारे VDCs हैं उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो अपने लोगों के कामकाज के सिलसिले में जो है जब वो जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, किसी और इंतज़ामिया के पास, उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए, उनकी बात भी सुनिए। चाहे हमारा पंच हो, चाहे हमारा सरपंच हो, चाहे डिप्टी सरपंच हो, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है और ये तो इलेक्टेड लोग हैं। अगर इन्हीं लोगों को आप ऑफिस में इंटर नहीं होने देंगे, अगर इन्हीं लोगों को आप इग्नोर करेंगे, तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बाहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो छोटा ऑफिसर हो। तो शर्मा साहब ये बताइए कि अब भी काफ़ी देर हो गई VDC के चुनाव को, जो VDC के चेयरमैन चुने गए हैं अभी तक भी उन्हें अपना पूरा राइट नहीं मिला, इस पे आप क्या कहें? हम इस पे जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश थी कि जो VDC चुने गए हैं उनके लिए ऑफिस तैयार हो, उनको एक अच्छा ऑफिस जो है वो मिले, उनको स्टाफ भी मिले, और उसके साथ साथ जो है उनकी और भी जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम टेकअप कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। खुसूसन तौर पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके साथ भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें, देखिए चाहे हमारे VDC चेयरमैन हो, चाहे हमारे सरपंच साहबान हो, सरपंच साहबान को उनका अपना हक मिलना चाहिए, VDCs को उनका अपना हक मिलना चाहिए। और एक और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आज एक और चीज़ निकल के आई कि जहां सरपंच साहबान ने कहा, वो चीज़ हम भी पहले भी कह रहे हैं कि VDCs को एक सेपरेट फंड जो है वो दिए जाए। जिस तरीके से 14FC 15FC के अमाउंट जो है वो सरपंच साहबान को आता है, वो सारा अमाउंट सरपंच साहबान के पास रहे, और जो VDCs का अमाउंट है वो अमाउंट उनको सेपरेट जो है, हमारी मांग है सरकार से कम 1 करोड़ रुपया जो है सालाना VDCs के लिए अलग से सेपरेट से आना चाहिए, ताकि VDC जो है इस वक्त लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो VDC जो है वो कामकाज कर रहे हैं। VDCs को सेपरेट एक अमाउंट होना चाहिए। सरपंच पंच का अमाउंट जो इस वक्त 20% काटने की बात की जा रही है, ये तमाम पंच सरपंच जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह विरोध कर रहे हैं। उनके 15FC में से पैसा नहीं काटना चाहिए, उनको एक सेपरेट अमाउंट आप दे दें। आप 1 करोड़ दें, आप 2 करोड़ दें, आप 10 करोड़ दें, किसी पंच सरपंच को उसके लिए एतराज़ नहीं है। लेकिन जब एक अमाउंट 15FC का पंचायत के अंदर आता है तो उसमें से 20% काट के VDCs को देना, ये इसके लिए तमाम पंच सरपंच जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और तमाम लोगों की आवाज़ हम लोग भी उठाएंगे। थैंक यू सर।
ये भी नाम नहद है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। 14FC है, कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम लोगों ने किए उनकी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। बैक टू विलेज में एक बड़ी एक उम्मीद थी सरकार से कि बैक टू विलेज में उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आप दिखाओ। हमने वो प्रोजेक्ट दिखाए, उसमें 2-2 लाख रुपया हमें रिलीज़ किया। 2 लाख में से भी 1 लाख रुपया रिलीज़ हुआ। 1 लाख रुपया जो है वो भी इस वक्त तक पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि वो लाख रुपया भी हमें रिलीज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुहैया करवाया जाए और अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तमाम डिपार्टमेंटों को हदायत होनी चाहिए कि ये पंचायतों के नुमाइंदों के साथ मिल के प्लानिंग करें और जो रिक्वायरमेंट है पंचायतों की वो पूरी करें। ये अपनी मर्ज़ी के साथ जो करते हैं वो हमें कतई मंजूर नहीं है और उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं एक CRF रोड की बात करूं जो 49 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, 200 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हो गया है। अगर उस 200 करोड़ में गोल्ड का ब्रिज बना के 52 किलोमीटर रोड को अगर सरकार थ्रू करना चाहती तो जितना अच्छा खासा वो ब्रिज बनाया जाता गोल्ड का, सोने का, तो रोड थ्रो हो जाती। लेकिन बदकिस्मती है कि 52 किलोमीटर रोड 200 करोड़ के इवज में सरकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया गवर्नमेंट थ्रो करने में नाकाम रही है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन की मांग करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द थ्रो किया जाए। 50,000 आबादी की वो रोड है और दरिया के पार सबसे बड़ी रोड जो है वो है और 49 साल से इल्तवा में है। शुक्रिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट। हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए